तो दीजिए अभी आगे। जगदीश मिश्रा, आवाज क्लियर आई? जगदीश मिश्रा जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए। बताइए, सत्ता की मलाई खाने की जो आपने बात की थी ना, वो सत्ता की मलाई खाने वाली बात नहीं है। बात है उद्धव ठाकरे जी ने जो महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया था, हमारे साथ लड़ करके। एकनाथ शिंदे ने धोखा नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने धोखा नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे जी की लाइन ली है, हिंदुत्व की लाइन। आप चुनाव, एकनाथ शिंदे चुनाव किसके नाम पे लड़े? उद्धव ठाकरे के नाम पे लड़े। देखिए उद्धव ठाकरे तब मुखिया थे, उद्धव ठाकरे तब मुखिया थे। वो बाला साहिब के बेटे होने से पूरी शिवसेना के मालिक नहीं हो जाते। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जिसके अंदर टैलेंट होगा ना, वो नेतृत्व करेगा। आप ये क्यों नहीं समझते? नहीं तो ये जब तीन दलों की सरकार बनी, 3 दलों की सरकार बनी, तब एकनाथ शिंदे क्यों थे साथ में? तब क्यों थे साथ में? तब उनको समझ में नहीं आया? तब क्या उनकी बुद्धि चली गई थी इधर उधर? कल उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में उन्होंने जो बात की वो आपने सुनी क्या? उन्होंने कहा हमने बार बार 2.5 साल पक्ष प्रमुख की बात मानने के बाद भी 2.5 साल तक हमने उनको चेताया, जगाने की कोशिश की, तो बोला, लेकिन जब हमने ये डिसीजन बहुत मजबूरी में लिया और ये लेना बहुत जरूरी था, वरना उनकी आंखें नहीं खुलती। मेरी बहन उन्होंने कहा कि मुर्मू जी का साथ दिया। मुर्मू जी का साथ नहीं दिया, उनकी मजबूरी है, वरना पाकिस्तान से मुर्मू जी का साथ देते। उद्धव ठाकरे मातोश्री में अकेले बैठे रहते, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी बीच में मीडिएटर कर रही मिलाने के लिए, अब क्या कर रहे हैं? टूटने वाली है। नहीं, ये बात आप ध्यान से समझ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मीडिएट कर रही है, मीडिएटर बनी है, दोनों को मिलाने के लिए क्या है? हर राजा का बेटा राजा नहीं होता, मातोश्री के राजा रह जाएंगे। अभी जो मिलन करवाया जा रहा है वो क्या है? अभी जो मिलन करवाया जा रहा है वो क्या है? हिंदू हृदय सम्राट हम उनको आज भी मानते हैं। नहीं, मिलन जो करवाया जा रहा है वो क्या है? जगदीश मिश्रा जी बताइए, मिलन जो करवाया जा रहा है तो हर गरीब का बेटा भी राजा। ये जो मिलन करवाया जा रहा है क्या? बातें छोड़ दीजिए, जब मिलन होगा तब बात करेंगे। ये तो सब इधर उधर की बातें, आप मीडिया वाले लोग कुछ भी लोग जोड़ जाड़ के बता देते हैं। नहीं, ये बातें सामने जो आई है वो गलत है। अभी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ा, वो गलत है। बातें खुलकर प्रकाश छोड़े बोले वो गलत है। आप जो बोलोगे वही सही है, मतलब बीजेपी जो बोले वही सही है, बाकी सब गलत है। महाराष्ट्र की जनता उनका नहीं, आप बताइए, आपको सत्ता में नहीं आने दिया तो बदला लिया आपने। जनता की कौन सोच रहा है? आपको खाली कुर्सी चाहिए। आप तो आप मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ किए, कर्नाटका में जोड़ तोड़ किए, हर जगह तो जोड़ तोड़ करते हैं। राजस्थान में भी गिराने की कोशिश की। सरकार हिंदुत्व की लाइन छोड़ के भागेगी या वो लाइन छोड़ के दूसरा काम करेगी, हम उसका काम पकड़ने की ताकत रखते हैं। हम सेंट्रल में बैठे। हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? कब तक वोट मांगेंगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? बताइए पहले आप। उससे काम कराने की ताकत रखते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके आप देश का कितना बड़ा करना चाह रहे हैं? बुरा लगे तो बुरा। हिंदू मुसलमान को लड़ा के देश का कितना बड़ा करना चाहते हैं? देश को 2 भागों में बांटना चाहते हैं आप? कोई 2 भाग बंटवारा, कांग्रेस पार्टी ने जो बंटवारा करवा दिया, अब ये बंटवारा नहीं होगा। पाकिस्तान भी हमारा। क्यों हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं आप? क्यों हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं? बर्मा, बांग्लादेश, ये सबको भारत का हिस्सा बनाएंगे। अखंड भारत का हमारी सोच है, अखंड भारत की, और वो एक दिन होगा। आप पहले अपने घर को तो एक बना दीजिए, पहले अपने देश को तो एक बनाइए, काम करेगी। पहले अपने देश को तो एक बनाइए, देश को एक बनाइए। पश्चिम बंगाल में आपको कुछ नहीं कर पाई, पश्चिम बंगाल में आपको कुछ नहीं कर पाई। बहुत बड़े सपने देखते रहे आप, एक पश्चिम बंगाल को ले नहीं पा रहे हैं। अपने साथ लेना है, अखंड भारत की हम बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल, केरला, छत्तीसगढ़, यहाँ से तो आपकी कोई गलती नहीं। उड़ीसा, यहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं जा पा रहे हैं। आप जा पा रहे हैं, कुछ राज्यों को पाने के बाद आप इतना बड़ा सपना देखने लगे। हिंदुत्ववादी हिंदुत्व के मुद्दे पे आएंगे। दूसरा हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा एक ही है, हिंदुत्व। मुसलमानों का क्या करेंगे? 22 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाना है? वो क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या? नहीं तो आप क्यों फिर हिंदुत्ववादी चिल्ला रहे हैं? क्यों हिंदुत्ववादी चिल्ला रहे हैं? बोलिए, हिंदुत्ववादी क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वो क्या पाकिस्तानी नागरिक नहीं, हिंदुत्ववादी क्यों चिल्ला रहे हैं? बांग्लादेश में रहने वाला। मैं बोला हिंदुत्ववादी क्यों चिल्ला रहे हैं? वैसे मैं बोला हिंदुत्ववादी क्यों चिल्ला रहे हैं? हिंदू पाकिस्तान में रहता है,
जिस तरह हिंदू बांग्लादेश में रहता है उसी तरह यहाँ भी रहेगा जी, उसी तरह रहेगा। रहने देंगे आप, रहने देंगे आप, और वो रह पाएंगे, वो रह पाएंगे और आप रहने देंगे, वो रहने देंगे, आप रह पाएंगे। की नागरिकता थोड़ी छीनी जा रही है जी, वो भी भारत के नागरिक, जैसे जगदीश मिश्रा भारत का नागरिक है वैसे हर एक मुसलमान यहाँ का नागरिक है, उसकी नागरिकता थोड़ी छीनी जा सकती है। तब यहाँ पैदा हुआ है। हिंदुत्ववादी क्यों चिल्ला रहे हैं? बोलिए ना, भारत की बात करिए, भारत की बात करिए, देश की बात करिए, भारतीयता की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए। ये हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं। नहीं, भारतीयता की बात करिए ना, भारतीयता की बात करिए। सेकुलर का नाटक करना बंद कर दो। नहीं, सेकुलर का नाटक नहीं करना है, इसी के नाम पर तो संविधान बना आपका। संविधान बदलेंगे क्या? संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे क्या? बोलिए, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे क्या? बोलिए, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, बोलिए, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे क्या? संविधान बदलेंगे क्या? संविधान बदलेंगे क्या? आपका तो धर्मनिरपेक्ष संविधान ही है। संविधान क्यों बदलेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर आपने जब हिंदुत्ववादी बात किया, अच्छा संविधान दिया, वो कैसे बदलेगा? नहीं तो फिर कैसे हिंदुत्ववादी बात करेंगे? कैसे हिंदुत्ववादी बात करेंगे बताइए? कुछ डेटा कलेक्ट करिए, बातें हवा में मारने से नहीं होता जगदीश मिश्रा जी। बातें जमीन पर करिए उतर के। आकाश में तारे देखने से कोई नहीं बनता था चंदा मामा तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुलदीप तिवारी जी बोलिए, हिंदुत्ववादी कितना हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे? बोलिए, नहीं कौन हिंदू मुसलमान लड़ा रहा है? नहीं, ये बोले हिंदुत्ववादी क्या करेंगे? तो ठीक है ना, अब वो हिंदू है, अपना हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे एक साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये मलाई के लिए देवेंद्र फडणवीस बोल दिए होते कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्यों मंत्री पद का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है? सारे भाजपाई मंत्रिमंडल चाहते हैं, सारे भाजपाई मंत्रिमंडल चाहते हैं, 40 मंत्रिमंडल उनके पास रखना चाहते हैं, 10 इनको देना चाहते हैं। इसी लड़ाई में भी विस्तार नहीं हुआ। सारे लोग सत्ता की भलाई खाना चाहते हैं। कौन जनता की भला चाहता है? कौन हिंदू का भला चाहता है? कौन मुसलमान का भला चाहता है? सबको चाहिए कुर्सी खाली। बोलिए अंसार बेग जी बोलिए। नहीं बोलने तो हमको तो बोलने नहीं दिया आपने। नहीं, आ रहे अंसार बेग जी बोलिए। हाँ, देखिए इंद्रपाल भाई साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमको हमारे देश का विकास कैसे करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। अगर वो कह रही है ठीक है, अच्छी बात है, कहिए, लेकिन हमारा ये नहीं, हमारा ये है, मैं बहुत खुल के बोलने वाला आदमी, मैं चुप दिल में नहीं रखता हूँ। बिल्कुल देखिए, जोड़ गांठ की सरकारें बनती हैं तो जो लोग पब्लिक में जाते हैं और बैठते हैं तो उनसे सवाल जवाब होते हैं, क्या आपकी सरकार ऐसे तोड़ जोड़ से होती है? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन में जाना चाहिए था। जनता किसके साथ आएगी? हमने हमेशा देश के हित के लिए काम किए, हमारी पार्टी ने हमेशा जनता के भले के काम किए, देश के हित के काम किए, विकास के काम किए। हमने कभी तोड़ वाली राजनीति में हम विश्वास ही नहीं रखते। नहीं होना चाहिए था, लेकिन राजनीति में भरत जी ये लड़ाते रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे। आपने जो नाटक खोला, गड्ढे खोले, वो गड्ढे भरते चले जा रहे हैं, गड्ढे भरते चले जा रहे हैं। ने किए ही नहीं थे, गड्ढे इनके 2014 से चालू हो गए और अब वही आरोपी हमारे पे लगाए जा रहे। अब पार्लियामेंट में भी देखिए एक प्रस्ताव पास करके अभी जो सेशन चालू होने वाला उसमें भी ऐसे लेके आए कि जुमलेबाज कोई वर्ड नहीं बोलेगा, कोई फेंकू नहीं बोलेगा, इस तरह का। देखो अब सेशन में मतलब एक सांसदों के ऊपर भी अभी इस तरह का पाबंदी लाने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए, अगर एक गड्ढे की बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो गुजरात के अंदर तो पूरी गाड़ियां डूब गई है। इनका 25 साल से इनका शासन है। गुजरात में हमने देखा बारिश में पूरी गाड़ियां अंदर डूब गई है रोड के अंदर। तो देखिए ये सब चीज इनकी, अभी जैसे वो जगदीश मिश्रा जी बता रहे थे, उनको जरा भी ज्ञान है ही नहीं कुछ। हिंदू हिंदू हिंदू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक्चुअली ये उत्पत्ति है क्या। अरे भाई हम भी हिंदू हैं, हमारे साथ में जो पत्रकार महोदय है वो भी हिंदू है, हमारे शिवसेना के बेटे हिंदू हैं। अरे मेरे भाई, आपने
मेरे भाई सुन भरत भाई, लीजिए वो बारिश अभी की पैसे आप बताइए, 2.5 सालों में आपकी सरकार में गड्ढे नहीं हुए। सुन लीजिए, आप बात करो, जगदीश भारत मिश्रा, देश- जगदीश मिश्रा, जगदीश मिश्रा, डिबेट कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। जगदीश मिश्रा जी माइक लगाइए, माइक लगाइए मेरे कान में, कान में ईयरफोन लगाइए, कान में आपको सुनाई नहीं देता है। कान में ईयरफोन लगाइए, कान में ईयरफोन लगाइए, कान में ईयरफोन लगाइए, कान में नहीं तो आवाज नहीं, तो आवाज नहीं खोलेंगे, आवाज खोलेंगे, कान में ईयरफोन लगाइए पहले, आवाज कान में ईयरफोन लगाइए। चले जगदीश मिश्रा जी को सुनाई नहीं दे रहा, डिबेट तो सुनते नहीं एक तरफा। पार्थ तिवारी जी, कुलदीप तिवारी जी बोले, कुलदीप तिवारी जी, कुलदीप तिवारी जी, इस तरह का माहौल बना के राज करोगे, कुलदीप तिवारी जी बोलिए। लोगों को इस तरह जी सुनेंगे नहीं, अपनी चलाएंगे, यही होता रहा, यही सरकार करती है। अपनी सुनना नहीं, दूसरों की सुनना भी तो सीखो, दूसरे की सुनना भी तो सीखिए। जगदीश मिश्रा पहले आप कान में ईयरफोन लगाइए, पहले कान में ईयरफोन बनाइए, आपको सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे की सुनते नहीं है, इसलिए डिबेट नहीं आगे बढ़ पा रहा है। पहले कान में ईयरफोन लगाइए। एक कुलदीप तिवारी जी बोलिए। हेलो, दूसरे की सुनना भी तो चाहिए, आप सरकार में बैठे हैं तो, सत्ता में बैठे हैं तो दूसरे का सुनना भी सीखिए। बोलिए कुलदीप जी। चतुर्वेदी साहब सुन लीजिए, बहस का, डिबेट का जो पूरा विषय है वो पूरा चेंज हो जाता है जी हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे और कहाँ चले जाते हैं। जी देखिए क्या होता है, जब डिबेट विषय अनुसार नहीं होती है ना, तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता कम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तू मैं करना बहुत आसान होता है। जी अपना जो डिबेट था, मूल विषय था, मूल विषय पे हम लोग बात करना चाहिए। और देखिए चतुर्वेदी साहब, आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, महाराष्ट्र की परिस्थिति है, और जो एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं, फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली की सरकार तक की जो एकता है, यूनिटी है, इससे महाराष्ट्र का विकास होगा। और एकनाथ शिंदे साहब ने जो भी निर्णय लिया है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता के हित में निर्णय लिया है, और देर सवेर जैसा भी होगा, इस निर्णय से उद्धव जी ठाकरे साहब मुझे लगता है कि सहमत होंगे। और देखिए, किसी को बंडखोर कहना, किसी को गद्दार कहना, किसी को कुछ कहना, ये हमारा मुंह है, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो 166 विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री के लिए विश्वास मत दिया, उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी को विश्वास मत दिया, महाराष्ट्र के विकास पे मुद्दे नजर दिया। देखिए चतुर्वेदी साहब, एक एमएलए जो होता है वो एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जनता उसको चुनकर, वो कोई ऐसा आप हम उसको ऐसा हल्के में लेना या उसके लिए किसी भी प्रकार का भाषा वापरना ये गलत होता है। अगर 40, 50, 60 विधायक जो है वो महाविकास अघाड़ी से बाहर आते हैं और बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में यूनिटी करके नई सरकार स्थापित करते हैं, तो उनका भी कुछ मकसद है, उनका भी कुछ बात है। हम हमेशा हर बात में निगेटिव बात लाना, नकारात्मक लाना, किसी के ऊपर शंका करना, अविश्वास करना। अरे सरकार बनी है 6 महीना 1 साल, देखो इसको। अगर सरकार अच्छी नहीं चलती है तो आपके चैनल पे आप कान पकड़ो, आवाज उठाओ उनके खिलाफ। ये क्या है तू मैं की राजनीति। और रहा सवाल हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व जो है, हिंदू विकास आघाड़ी भी करती थी, विकास आघाड़ी की यही बात सुनिए। हिंदू हृदय समाज बाला साहब ठाकरे ने अपने हिंदुत्व की परिभाषा में मुसलमानों को भी तरजीह दिया है। साबिर शेख हमारे बाला साहब ठाकरे के, साबिर शेख कल्याण से चुन करके आते थे और मंत्री हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पे मुसलमानों के देश की बात करना ये मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ, किसी की देश की बात करना नहीं। हाँ, जो भी हो, अगर वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के साथ षड्यंत्र करते हैं, तो हम उसका निषेध करते हैं। बाकी जितने भी भारतीय हैं वो सब के सब सम्माननीय है और हमारे देश के संविधान में उनको अधिकार है। लेकिन आपके सहयोगी जगदीश मिश्रा बोलते हैं नहीं, खाली हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, देखी नाई की तो सब दोनों ने रटा है, हिंदुत्व के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखो उनकी अपनी भावना है, आप किसी की भावना को आप ब्रेक नहीं लगा सकते। देखिए आज अंसार बेग जो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि इन्हीं के समाज के आदमी बोलते हैं कि सिर्फ कलम करके लाओ मैं इनाम दूंगा।
नहीं, देखिए, ये सब चीजें नौबत आई कैसे हमारा- साहब? ये नौबत आई क्यों? सुनिए सुनिए किसी सुनिए सुनिए की हत्या बात हो सुनिए। जाती है, आप उसके घर पर क्या पहुंचा देते हैं, बताइए थोड़ा। सुनिए सुनिए सर, मैं आपको क्या उसके बोला हूँ, बेटे को हमारा वापस देश बहुत लाएंगे, बड़ा उसकी बहन को वापस लाएंगे, उसकी माँ को वापस लाएंगे। एक लाइन खून खराबा क्यों होता सुन है? लीजिए। खून खराबा का एक बढ़ावा लाइन क्यों सुन दे रहे हैं लीजिए। आप लोग? मेरी एक बात सुन लीजिए, कोई खून खराबा को बढ़ावा नहीं दे रहा है। हमारे देश में विभिन्न जाति के, विभिन्न समाज के, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, और लेकिन जो नहीं, सवा नहीं, सौ, नहीं, लेकिन जगदीश 150 मिश्रा बोले नहीं खाली हिंदू रहेंगे अब। जगदीश सुनिए, मिश्रा बोले सुनिए, खाली ऐसा- हिंदू रहेंगे अब। ऐसा नहीं बोला, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि देश का जो भी नागरिक है सब लोग रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं जो कहना चाहता नहीं, हूँ, तो सेकुलर हटाना है ना, सेकुलर तो हटाना। उन्होंने बोला सेकुलर हटा दो। एक मिनट, आप मेरे को बताइए, संविधान में कहीं सेकुलर लिखा है क्या? नहीं तो कहीं नहीं लिखा है। नहीं तो जगदीश मिश्रा, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, सेकुलर और अनसेकुलर शब्द हमारे संविधान में कहीं है क्या? कोई पैनलिस्ट दिखाए हमको। ये गलत बात है। हमारा देश संविधान के ऊपर चल रहा है और संविधान जो है संविधान सबके लिए है। हमारे देश को जो भी जानेगा मानेगा वो हमारा देश का वासी है। हमारे देश के विरोध में काम करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। नहीं तो संविधान में हिंदुत्ववादी लिखा गया है क्या? नहीं, कौन हिंदुत्ववादी कर रहा है? कौन सरकार हिंदुत्ववादी कर रही है, मुझे बताइए। तो वही नहीं, आप एक मिनट, महाराष्ट्र की जो सरकार बनी हुई है उसमें कहीं हिंदुत्ववादी लिखा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन अभी जगदीश मिश्रा बोले ना भाई, हिंदुत्ववादी जो रहेगा वही जीत जाएगा, वही रहेगा देश में। सुनिए, हाँ, उनका विचार अलग है। उनका ये कहना है कि हिंदुत्व की सोच रखने वाला, हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाला, लेकिन संविधान कहीं हिंदू मुसलमान नहीं होने देता है। हिंदुत्व को, हिंदू की सोच जो नहीं रखेगा वो नहीं रह पाएगा। ऐसा कौन बोला? नहीं, वही तो बोले कि जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वैसे मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इसको। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने जगदीश कहा, मिश्रा ने जो कहा आप उसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये बात एक मिनट बात सुनिए। देखिए, अंसार भाई के साथ में तो आएंगे, जगदीश मिश्रा भी अगर होंगे सामने तो आगे ये बोलेंगे। बात बोली थी और रिकॉर्ड है। जगदीश आप मिश्रा चेक जी कर ने सकते साफ हो। बोला यहाँ पे कि ये जैसे बात हिंदू आप बोले। पाकिस्तान में रहते हैं वैसे मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे। ये बात उन्होंने बोला। कैसे बोल दिया उन्होंने? कैसे बोल दिया? गलत क्या इसका है? समर्थन करते हैं आप, क्या बताइए? एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। अब मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। हिंदू नहीं रहते जी, मिश्रा जी जरा मेरे को एक लाइन पूरा करने हिंदू नहीं रहते दीजिए। हैं क्या? नहीं, पूछ रहा था, आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? वहां जैसी राजनीति बनाना चाहते हैं?